हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, ऑनलाइन एग्जाम आप सभी का बहुत पास में है, कभी भी आपको पता चल सकता है आपकी एग्जामिनेशन की डेट। ये तो चलिए सेकेंडरी थिंग है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि क्या आप ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए एकदम प्रिपेयर हो? क्या आपको पता है कि आपको सिस्टम पे कैसे एग्जाम देना है? आप वहाँ पर जाकर स्ट्रेस तो फील नहीं करेंगे? ये सारे क्वेश्चंस आपके मन में आता होगा कि क्या आप सिस्टम पे आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो, माउस से क्लिक कर सकते हैं, लैंग्वेज का सिलेक्शन आप कैसे करेंगे? ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम से पहले ही प्रिपेयर कर लेनी है। यस, एग्ज़ाम कैसे देना है ऑनलाइन वाला वो आपको पता होना चाहिए। नहीं तो वहाँ पर जब मैं पिछली बार गई थी, बहुत से लोग होते हैं ऐसे, हम में से बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन एग्जाम पहली बार देने जाएंगे, और इसमें कोई शर्म, कोई हिचक, कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आज के ज़माने में कौन नहीं होगा जो ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया होगा। होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं है सबके पास कंप्यूटर हो, ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वैसा सबके पास हो। सबका कंडीशन अलग होता है। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। आप कर सकते हैं, बस थोड़ी सी कोशिश करनी है। और जैसा कि मैं हूँ, आपको हर चीज़ बिना पैसे खर्च के फ्री में सब कुछ सिखाती हूँ, समझाती हूँ, वैसे ही आज भी मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपना ऑनलाइन एग्जाम में 100% दे सकते हैं। खुद से घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी, अब वो आपका खुद का है, जिसमें आपके पैसे नहीं लगेंगे। बस आपको वो सोचना है कि आप कैसे ऑनलाइन एग्जाम जो है एग्जामिनेशन से पहले एक बार दे लें। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है। और जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाइए, जहाँ पर हम सीखते हैं और सिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि ऑनलाइन एग्जाम अगर देने जा रहे हो, पिछली बार एग्जामिनेशन हॉल में मैंने ऐसा देखा कि बहुत से लोग आपस में बात कर रहे थे कि वो लोग पहली बार देने जा रहे हैं और उन्होंने एक बार भी सिस्टम पे प्रैक्टिस नहीं की है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। क्यों? क्योंकि इतना कोई बहुत बड़ा ये तीर नहीं चलाने वाला है। बट येस, अगर आप एक बार उसे यूज टू हो जाएंगे ना पहले ही घर पे, देन आपको बहुत कंफर्टेबल होगा। आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि अरे कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, कहीं मुझे चलाने ना आए। ये चीज़ें होती हैं, तो ये आपको ओवरकम करना होगा एग्जामिनेशन से पहले। और वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। दूसरी चीज़, आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है जिससे कि आप एक भी गलती ना करें। तो ऑनलाइन एग्जाम से पहले ये वीडियो जरूर देख कर जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियाँ ही हमें एग्जामिनेशन से बाहर कर देती हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, पहले मैं आपको बता रही हूँ कहाँ पर मिलेगा फ्री में। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे ना, setet.nic.in, वहाँ पे आपने स्क्रॉल करना, सबसे नीचे आ जाना। सबसे नीचे आपने देखा होगा मॉक टेस्ट, सीटेट ने खुद आप सभी के लिए प्रोवाइड किया है। सोचिए, कहीं दूर भागना नहीं है, कोई खरीदना नहीं है, कुछ फ्री में है। मॉक टेस्ट जो नीचे बना होगा ना, उस पर क्लिक करो, सेम एज इट इज एग्जामिनेशन का पैटर्न आपके सामने खुल जाएगा। बट हाँ, एक दिक्कत है, फोन में आप नहीं कर सकते हैं। मैंने आप सभी के लिए ट्राई किया था फ़ोन में, बट वो उतने अच्छे से नहीं आता है। उसमें चीज़ें दिखती भी नहीं है, बहुत सी चीज़ें जो होंगी ना ऊपर की, आप अच्छे से स्क्रॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि माउस से करना है और वहाँ पर आपको फ़ोन से टच करना होगा, सब कुछ खुल नहीं पाता है। अब इस केस में क्या करें? अब हमारे पास तो है ही नहीं सिस्टम। तो ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, आप कोचिंग में जाते होंगे, आप लाइब्रेरी में जाते होंगे, आप जो है स्पीड टेस्ट देते होंगे, आपका कोई दोस्त होगी, उनके पास अगर सिस्टम है तो 5 मिनट का खेल है। बस 5 मिनट बोल दो उससे कि यार बस 5 मिनट के लिए ना मुझे अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे, तुम्हारे घर होगा, कहीं पर भी हो, एक बार मुझे बस करने दो। बस नेट लगना है, और नेट तो आपके पास है ही, आप नेट या वाईफाई का यूज कीजिए, मॉक टेस्ट खोलिए, बस 5 मिनट लगाइए अपना। 5 मिनट में सब कुछ देख लीजिए कि कैसे लैंग्वेज को चूज करना है, कैसे हिंदी इंग्लिश को चेंज करना है। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे वही सेम पैटर्न है। आपको कहीं भागना नहीं है, कहीं पैसे खर्च नहीं करने हैं। क्या करना है, आपको अपने दोस्त की हेल्प लेनी है, जहां से हो सके। खुद से सोचिए कि किसके पास हो सकता है। हमारे आसपास में बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, हमारे पास नहीं है सिस्टम, बट और भी बहुत से लोग होते हैं जिनके पास लैपटॉप, कंप्यूटर होता ही है, घर में भी होते हैं। आप वहां पर बैठिए, एक बार खुद से माउस से लैंग्वेज का सिलेक्शन कीजिए, लैंग्वेज को चेंज कीजिए, पैसेज को स्क्रॉल कीजिए ऊपर से नीचे तक, आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, आप मार्क फॉर रिव्यू कीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आपने खुद से एक्सपेरिमेंट करके प्रैक्टिकल कर लिया है ना, तो आप एग्जाम में एकदम 100% कॉन्फिडेंट रहेंगे। यस, क्योंकि जब हम कोई चीज़ खुद करके सीखते हैं ना, तो हम उसमें गलती नहीं करते हैं। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछली बार एग्जामिनेशन हॉल में बहुत से लोग हैं जिनका पेपर छूट गया था। बहुत से लोग हैं जो बहुत सी गलतियाँ किए थे, मार्क फॉर रिव्यू को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, वो ऐसे ही छोड़कर चले आए थे, उनके नंबर कम हो गए थे। लैंग्वेज को कैसे सेलेक्ट करना है वो भी वो नहीं कर पा रहे थे। इवन वो लैंग्वेज चेंज भी नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी रखी है, लैंग्वेज 2 में रखा है। उन्होंने ये देखा ही नहीं कि उन्होंने लैंग्वेज चूज किस में किया है, 1 में किया है कि 2 में किया है। वो किया 1 में था, करके चले आए 2 का, नंबर जुड़े ही नहीं, वो नंबर पूरा खत्म करके आए थे। बढ़िया 120 नंबर का मिला था, 70-80 नंबर। इसीलिए सारी चीज़ें बता रही हूँ। तो जो लोग सीरियसली में तैयारी कर रहे हैं वो इस बात को समझेंगे। यस, मुझे पता है। और आप जो है खुद से जाइए, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।
अब गलती कौन सी होती है, मैंने खुद ऑनलाइन एग्जाम कैसे देते हैं पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इस वीडियो के बाद आप एंड स्क्रीन पे देखना, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, उसको देख लेना एक बार। आप करने से पहले एक बार उसको देख लेना कि कैसे मैंने सब कुछ समझाया है, फिर खुद से कर लेना वो, ठीक है। और गलती कौन सी हो जाती है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि पिछली बार क्या हुआ था ना कि पैसेज आपको ना बहुत इरिटेट करेगा, यस, ऑनलाइन एग्जाम में। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में पूरा एक पेज पे मिलता है, ऑनलाइन में क्या होगा ना कि आप उसका हाफ पोर्शन देख पाएंगे। अब इस हाफ पोर्शन में क्या होता है ना कि बार बार ऊपर से नीचे ऐसे स्क्रॉल करो, आंखें दुख जाती हैं उसमें, और बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, बार बार आपको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे का मतलब एक टाइम पे 2 से 3 क्वेश्चन भी तो पढ़ने हैं ना हमें पैसेज के लिए, तो वो आपको प्रैक्टिस घर से करनी पड़ेगी, नहीं तो आप वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और लास्ट में पता है क्या करोगे, तुक्का लगा के चले आओगे। ये गलती लोगों ने की थी कि वो पैसेज ढंग से नहीं पढ़ पा रहे थे, हिंदी इंग्लिश का पैसेज चाहे संस्कृत का हो। और आपको पता है ना कि पैसेज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, 15 नंबर फ्री के हैं। दूसरी गलती लोगों ने क्या की थी वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि ऊपर से सीडीपी है, मैथ है, ईवीएस है, उसमें उन लोगों ने क्या किया था ना, बार बार सफल करके कर रहे थे क्वेश्चन, क्योंकि उन्हें सीडीपी में अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सोचा चलो मैथ मेरा अच्छा है, मैथ कर लेते हैं। और लास्ट में क्या हुआ था ना कि बहुत क्वेश्चन छूट गए थे। वो जो टाइमर चलता है ना वो अपने आप खत्म हो जाता है, और आपका पेपर लास्ट में आप चाहे सबमिट करो चाहे ना करो, वो अपने आप सबमिट हो जाएगा, क्योंकि टाइम ही खत्म। ये ऑफलाइन की तरह थोड़ी ना है कि आपको पेपर देना है, OMR से टीचर आएंगे आपके पास लेने की, लाओ लाओ दे दो, ये तो उसमें होगा नहीं ना, एकदम टाइम में खत्म। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी बहुत से जो है सेंटर पे हुई थी। क्या हुआ था देखिए, जैसे कि आप जो है बैठ रहे हो, अगर आपका फोटो आपका रोल नंबर नहीं मैच हो रहा है, तुरंत वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं ना, जो आपकी हेल्पिंग के लिए होते हैं, उनसे बात कीजिए, शर्माइए मत, ना ही कोई हेजिटेशन कीजिए कि आप आसपास के लोग क्या सोचेंगे। एग्जाम आपका है, पास आपको होना है, आपको तीसरे के बारे में नहीं सोचना है। दूसरी चीज़ क्या हुई थी, जब सिस्टम ओपन हो गया था ना, तो उसमें जो सिस्टम है, लैपटॉप जो भी वहाँ पे रहता है, वो हैंग हो गया था। बहुत से लोगों के साथ हुआ था, तो कुछ लोग तुरंत जाकर है बात कर लिए थे, तो उनको फिर सही से प्रोवाइड किया जाता है। अब आप जो है बैठ के यही सोचोगे कि अरे मेरे साथ क्या हो गया, मेरा क्यों नहीं काम कर रहा है, ये मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, तो आप उसमें 10 से 20 मिनट अपना नुकसान कर देंगे। कोई भी गड़बड़ हो रही है, माउस भी जो है वो जो कर्सर होता है, जो स्क्रॉल करना होता है, वो भी नहीं हो पा रहा था, तो उसमें लोगों ने क्या किया, बस बात कर लिया इन्विजिलेटर से, उनका आराम से हो गया। तो आपको हेजिटेशन नहीं करना है, हेजिटेट नहीं होना है। कोई भी गड़बड़ी हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है, आप तुरंत अपने आसपास जो लोग होते हैं, खड़े होते हैं वो आप ही के लिए, वहां पर उनसे बात कीजिए। क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे ना तो आपका समय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और लास्ट में बताने से कोई मतलब ही नहीं है। जब पेपर ही नहीं आप पूरा अटेम्प्ट कर पाएंगे तो आप तो वैसे भी बाहर हो गए इस रेस से, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखो अभी से, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ये बिल्कुल भी चीजें नहीं होंगी आपके साथ। आपको पता होना चाहिए कि कैसे ऑनलाइन एग्जाम में होता है, कैसे किया जाता है, कैसे लैंग्वेज चेंज किया जाता है, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत आती है आप पूछ लीजिए, मेरे से पूछिए, अपने घर में पूछिए, अपने दोस्तों से पूछिए कि मुझे सिस्टम पे प्रैक्टिस करनी है, प्लीज़ मुझे एक बार दे दो कराने के लिए। नहीं हो पा रहा है तो स्पीड टेस्ट आप दे ही सकते हो, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। साइबर कैफ़े में जाइए, वहाँ पर आपके आधा घंटा के हिसाब से पैसे लगते हैं। अगर आपके पास ये भी नहीं है कि नहीं मैं दोस्त से नहीं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो सिंपल सी बात है, साइबर कैफ़े में जाओ, वहाँ पर आधा घंटा के हिसाब से पैसे पे कर दो और आराम से कर लो एक बार। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही है मॉक टेस्ट, वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आप सभी के हेल्प के लिए हुई। जो भी चीज़ें हो सकती है मैं करूँगी, बस आपका पेपर अच्छे नंबर से क्लियर होना चाहिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। और मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट हैं, आज स्टार्ट है काफ़ी समय से, ऑलमोस्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज है 12 बजे साइंस के। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।